ईशु ने चुराए सरिता ताई के लॉकर से सारे गहने और अनुपमा कोआ की थोड़ी अकल। अब पेपर्स को पढ़ने के बाद ही करेंगे साइन। रजनी देसाई का प्लान शायद हो जाएगा फ्लॉप। आप सभी का स्वागत है टाइटेशन पर लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे भाई कि ये अनुपमा के शो में फिलहाल शहनाइयां गूंज रही है क्योंकि भारती की शादी रजनी के बेटे से हो रही है। अब जो गहने रजनी ला के देती हैं भारती के लिए, जो लाखों करोड़ों के गहने होते हैं, अब वो गहने सरिता ताई लॉकर में रख देती हैं। लेकिन ईशानी के दिमाग में चल रहा है ऐसा बात भाई कि अगर दिखाना है पॉपुलैरिटी, अपने आप को अच्छा दिखाना है, जताना है, तो अमीर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए रेंट पे गाड़ियां लेनी होंगी। अब गाड़ी रेंट पे लेनी है तो रेंट भी तो भरना है। बस अब सीधा प्लानिंग कर लिया है कि जो गहने लॉकर में रखे मैं उसे चुराऊंगी और 1 महीने के लिए रेंट पे गाड़ी तो मुझे मिल ही जाएगी। अब गहने तो चुरा लिए हैं, लेकिन देखा जाएगा कि सुबह सुबह राजन पहुंच जाते हैं। कहाँ? राजन पहुंच गए हैं मुंबई। जी हाँ, अनुपमा देख के शॉक हो जाती है भाई कि राजन तो मुंबई कैसे आ गए। राजन कहते हैं कि अनुपमा मैं परी के बिना नहीं रह सकता, परी बस मेरी दिल है और मैं परी के साथ ही रहूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मेरे घर में मेरी वाइफ की इज्जत नहीं है, उसे रहने की परमिशन नहीं है, उस घर में मैं खुद भी नहीं रह सकता, बस मैं घर छोड़ के मुंबई आ चुका हूँ। तभी कॉल आता है वसुधा जी का। जी हाँ, वसुधा जी जब कॉल करती है अनुपमा को तो बात करते सीधा चिल्लाना शुरू कि अनुपमा जी आपने मेरे बच्चों को भड़काया है, आपने राजन को भड़काया, बहला फुसला के अपनी बातों में घुमा के उसे मुंबई बुलाया है। जल्द से जल्द मेरे बच्चे को मेरे पास भेजो वरना मैं भारती की शादी में तमाशा कर दूंगी। बस अनुपमा कहती है बहुत हो गया, मैं आपके बच्चे को यहाँ नहीं बुलाई। पहली बात, आपका बच्चा है कोई 2-3 साल का छोटा बच्चा नहीं, वो बड़ा इंसान बन चुका है, आदमी बन चुका है, उसको मैं क्या ही ज्ञान दूंगी। अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं संभाल लिया उसे। वो अपनी मर्जी से यहाँ आया है, अपनी मर्जी से ही यहाँ से जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ से यहाँ आने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो यहाँ से वहाँ भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है। ये कह के फोन तो कट कर देती है, पर अनुपमा समझाती है राजन को कि बेटा तू वहां से यहाँ तो आ गया, क्या तूने कुछ सोचा कि पहले की तरह बस यूं ही भागा गुस्से में। तो राजन कहता है कि नहीं नहीं, मैं सोच समझ के ही भागा हूँ। अनुपमा कहती है भाई कि बेटा तुम यहाँ आए हो तो कहाँ लेके रहोगे परी को, घर कहाँ है, कुछ भी अरेंजमेंट की है। अब राजन चुप हो जाते हैं। अनुपमा समझाती है भाई कि तुम घर जाओ, बात करो, सबसे ओपनली कह दो कि तुम्हें सिर्फ परी चाहिए, क्लियर बात करो, ऐसे कोई काम बन ही नहीं सकता। वेल राजन अब यहाँ से मुंबई जाएंगे, लेकिन हमारे परी प्रेम बड़े खुश हैं कि भारती की शादी हो रही है, पर पैरागनी क्लियरली बोल दिया कोई भी मुंबई नहीं जाएगा। अब राहिब और प्रेम एक साथ हैं भाई, और प्रेम अपने वाइफ का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, कहते हैं कि हम दोनों जाएंगे चाहे कोई जाए या ना जाए। अब देखते हैं ये दोनों जाते हैं या पैराग जी रोक देंगे। वेल सबसे एंड में देखा जाएगा कि भारती के पिता से किसी ने धोखे से साइन लिया, यानी पेपर्स बिना पढ़े साइन करवा लिया और सारी जमीन हड़प ली गांव की। बस अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि अब मैं कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला। अब रजनी का प्लान सुन लीजिए। रजनी ने कहा है कि अनुपमा कितना भी पढ़ ले तू, मैं प्लानिंग कर चुकी हूँ, मैं ऐसे कानूनी शब्दों का इस्तेमाल करूंगी कि तू कभी समझ ही नहीं पाएगी कि पेपर्स की डिमांड क्या है, और साइन भी कर देगी। वेल अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कल मालूम पड़ेगा। जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।